जैसे इस बार नीट में करीब 21 साढ़े 21 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था। तो इतने मुश्किल सफ़र को तय करने के लिए अगर बच्चे को टाइम टू टाइम मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं एक ऐसे मरहले भी आते हैं जिसमें वो एहसास कमतरी का शिकार भी हो जाता है। वो फाइनेंशियल तौर से उसके ऊपर अटैक हो सकता है या फिर अच्छे टीचर ना होने का उसको प्रॉब्लम हो सकती है। इन तमाम चीज़ों के बीच में अगर कोई उसको पुश करने वाला नहीं है, कोई उसको इस बात का यकीन दिलाने वाला नहीं है कि तुम कर सकते हो, तुम्हारी जो प्रॉब्लम है उसमें हम खड़े हैं तुम्हारे साथ। तो जी सर, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम जमील अहमद है और मेरी अपनी कोचिंग है द नेशन फाउंडेशन क्लासेस, जहाँ पे क्लास 9, 10, 11, 12 का रेगुलर फाउंडेशन कोर्स कराया जाता है और हमारे यहाँ नीट की प्रिपरेशन भी कराई जाती है। सर, इस बार आपके इंस्टीट्यूट के द्वारा जो जितने स्टूडेंट थे आपके, कितने बच्चे क्वालिफाई किए हैं? देखिए, नीट में तो हमारे यहाँ से एक बच्चे ने क्वालिफ़ाई किया है और मेरे हिसाब से इतनी छोटी जगह से इतने कम रिसोर्सेज और इतने छोटे इंफ्रास्ट्रक्चर से नीट जैसे एग्ज़ाम में एक ही सिलेक्शन देना मेरे लिए बाइस फ़ख्र है। उसके अलावा कल जो है परसों रात में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का 10+2 का रिज़ल्ट आया था, जिसमें मेरे यहाँ से 3 बच्चों ने फ़ाइनल साइंस ग्रुप में सिलेक्शन लिया है और बाकी 3-4 बच्चे वेटिंग लिस्ट में हैं। तो ये भी मेरे लिए बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। बिल्कुल। सर, आपके ये द नेशन फाउंडेशन क्लासेस नियर अबाउट कितने ईयर्स हो गए ओपन किए हुए? देखिए, ये हो गया करीब 2019 में ये ओपन हुआ था। बीच में फिर आपको पता ही है 1.5-2 साल लॉकडाउन में चला गया जी। और उसके बाद यही रेगुलर ये क्लासेस जो है आपके 2 साल से रेगुलर हैं। अब तक सर आपने 2 साल सफ़र जो देखा जाए आपका 2 साल रहा है, कितने बच्चे आपसे प्रभावित हुए और आज कितने बच्चे आपके इंस्टीट्यूट में हैं लगभग? देखिए, मेरे पास करीब करीब 7 क्लासेस हैं। मेरे यहाँ 9, 10, 11, 12 नीट इतनी ही क्लास चलती है और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आज मेरे पास बैठने के लिए जगह नहीं है। सारे क्लासेस में एडमिशन फुल है मेरे यहाँ। और बच्चे जो मेरे से प्रभावित हुए हैं, हमारे यहाँ से एक बच्चे ने जेईई क्वालिफ़ाई किया है और आज वो गवर्नमेंट कॉलेज से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से बीटेक भी कर रहा है। हमारे यहाँ से पढ़ के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बीएससी का एंट्रेंस भी एक लड़की और एक लड़के ने ऑनर्स से क्वालिफ़ाई किया, मैथमेटिक्स और फिज़िक्स से। हमारे यहाँ से पढ़ के एक बच्ची जहाँ से मैंने पढ़ाई की है वहाँ भी गई। तो मेरे यहाँ से इतने कम अरसे में मैंने बहुत सारे रिज़ल्ट दिए और लॉकडाउन में पढ़ा कि हम लोगों ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की आर्ट और ह्यूमैनिटीज़ की 10+2 की ऑल इंडिया ओबीसी 10th रैंक दिया था यहीं लॉकडाउन में पढ़ा के। और अब तक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 10+2 रिज़ल्ट में कम से कम 7 से 8 सिलेक्शन में दे चुका हूँ। बोर्ड एग्ज़ाम की जहाँ तक बात करेंगे तो ज़्यादातर यहाँ पे जो इंग्लिश मीडियम के और हिंदी मीडियम के हाई स्कूल तक के जो स्कूल हैं उनके टॉपर्स मेरे यहाँ से होते हैं। जिस तरह से देखा जाए सर, आप मऊ में जो भी कई जगह प्रोग्राम्स होते हैं तो आपको इनवाइट किया जाता है और आपकी स्पीच भी सुनी गई, तो देखा जाए काफ़ी मोटिवेशनल होती है। तो जिस तरह से आप मोटिवेट करते हैं बच्चों को, आज उसका कितना असर नज़र आ रहा है और क्या लगता है कि जिस तरह से आप मोटिवेट करते हैं लोगों को तो बच्चे भी उसको फॉलो करेंगे? देखिए, मोटिवेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है किसी भी बच्चे की कामयाबी में। क्योंकि जब कोई बच्चा एग्ज़ाम की तैयारी करता है तो सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है और उस एग्ज़ाम में फ़ाइट बहुत है। जैसे इस बार नीट में करीब 21 साढ़े 21 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था। तो इतने मुश्किल सफ़र को तय करने के लिए अगर बच्चे को टाइम टू टाइम मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं एक ऐसे मरहले भी आते हैं जिसमें वो एहसास कमतरी का शिकार भी हो जाता है। वो फाइनेंशियल तौर से उसके ऊपर अटैक हो सकता है या फिर अच्छे टीचर ना होने का उसको प्रॉब्लम हो सकती है। इन तमाम चीज़ों के बीच में अगर कोई उसको पुश करने वाला नहीं है, कोई उसको इस बात का यकीन दिलाने वाला नहीं है कि तुम कर सकते हो,
तुम्हारी जो प्रॉब्लम है उसमें हम खड़े हैं तुम्हारे साथ। तो जब बच्चे को इस तरह का एक पुश मिलता है, पीछे से कोई सहारा मिलता है, तो बच्चे को अपने पे कॉन्फिडेंस आता है और उसकी टाइम टू टाइम जो प्रॉब्लम आती है, अगर उसको कोई दिख जाए कि मेरी प्रॉब्लम को कोई सॉल्व करने वाला मेरे सामने खड़ा है, तो उस बच्चे की खुद एतमादी दुगनी हो जाती है। तो मोटिवेशन इंसान की कामयाबी में बहुत बड़ा रोल अदा करती है। सर आपके वहाँ किस तरह के बच्चे यहाँ पे मतलब आ सकते हैं जो अपनी तैयारी कर सकते हैं? क्या क्या आप तैयारियाँ कराते हैं बच्चों को? देखिए, मेरे पास शाम के वक्त में 9th और 10th का कोचिंग चलती है। जो स्कूल में बच्चे रजिस्टर्ड होते हैं, पढ़ते हैं, साइंस और मैथ के लिए मेरे पास बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, उनको मैं साइंस और मैथ पढ़ाता हूँ। उसके अलावा सुबह में जो मेरे यहाँ चलता है वो मेरे यहाँ स्कूलिंग प्लस कोचिंग दोनों है, जिसको फाउंडेशन कोर्स कहा जाता है। जैसे अभी मऊ में 1-2 बच्चों ने फाउंडेशन कोर्स करते हुए ही नीट निकाल लिया, क्योंकि नीट का जो कोर्स है ना वो 11th और 12th का ही कोर्स है। अगर 11th 12th का कोर्स अच्छे से ना पढ़ा जाए तो वही कोर्स पढ़ने के लिए हमें बाहर जाना होता है, फिर उसको 2-3 साल फिर पढ़ना पड़ता है। तो मैंने क्या किया, बाहर का जो कल्चर है, क्योंकि मैं भी बाहर रहा हूँ, तो मैंने भी यहाँ आके 9th 10th, क्योंकि किसी बच्चे की बुनियाद जो है ना वो एक्चुअली 9th से ही सेट होती है, तो मैं यहाँ अपने यहाँ 9th और 10th का फाउंडेशन है मेरे पास। उसी तरह 11th और 12th का फाउंडेशन है, जिसमें ज़्यादातर मोस्टली मैं इंग्लिश मीडियम के बच्चों को लेना प्रीफर करता हूँ। कि अगर आप स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में जाने के बाद आपको वहाँ एडमिशन लेना है, वहाँ की फ़ीस देनी है, और फिर वहाँ पे ज़्यादातर लोगों के मुंह से यही सुनने में आता है कि स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। तो फिर वही बच्चे मेरे पास शाम को कोचिंग करने आते हैं। तो अब देखिए, वो स्कूल में भी फ़ीस दे रहे हैं, फिर शाम को मुझे भी फ़ीस दे रहे हैं। स्कूल में सुबह 7 बजे से लेकर 2:30 बजे तक वो थक जाते हैं, फिर घर पे आते हैं, 1-2 रोटी खाते हैं बेचारे, फिर भाग के मेरे यहाँ आते हैं, मगरिब बाद तक मेरे यहाँ पढ़ते हैं। तो उनके ऊपर डबल बर्डन पड़ता है, गार्जियन के पॉकेट पे भी डबल बर्डन है, और बच्चे की अपनी फिज़िकल जो उसका अस्तित्व है, यानी उसकी फिज़िकल थकावट है, मेंटल थकावट है, उसको 2 जगह उसको सहनी पड़ती है, और उसके बाद उसको सेल्फ स्टडी करने का टाइम नहीं मिलता है। उसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए, बच्चों को रिलैक्स देने के लिए मैंने फाउंडेशन कोर्स शुरू किया है कि आप आइए, सुबह से 8 बजे से 2-2:30 बजे तक मेरे यहाँ फाउंडेशन कोर्स चलता है। सारी क्लासेस वैसे ही चलती हैं जैसे स्कूल में चलती हैं, और उसके बाद आप जाइए, खाना खाइए, आराम करिए, 5 बजे से आप टेबल पकड़ लीजिए, बैठ जाइए, 12 बजे रात तक पढ़िए। तो मेरे यहाँ पढ़ने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हम स्कूल एजुकेशन के साथ साथ हम कॉम्पिटिटिव एजुकेशन का भी एज देते हैं। बच्चा 11th में पढ़ रहा है, तो जब हम 11th का कोई चैप्टर पढ़ाते हैं तो उसको नीट में उस 11th के चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम बच्चे को उन क्वेश्चन से भी रूबरू कराते हैं। तो फाउंडेशन करने के बाद 2 साल के बाद बच्चा कहीं ना कहीं नीट के लिए भी रेडी हो जाता है।